शहर के बीचों बीच एक कार्यक्रम चल रहा था। मंच सजा हुआ था, कैमरे लगे थे और भीड़ में शोर था। नेता अपनी गाड़ी से उतरा। सिक्योरिटी आगे पीछे थी। लोग नारे लगा रहे थे। वही नेता जिसका नाम हर जगह था, जिसकी पहुंच हर दरवाजे तक थी और जिसका घमंड उसकी आवाज से पहले चल रहा था। उसी भीड़ में एक आदमी खड़ा था। साधारण कपड़े, शांत चेहरा। न वो नारे लगा रहा था, न किसी से बात कर रहा था, बस खड़ा था। नेता आगे बढ़ा और अचानक उसका कंधा उस आदमी से टकरा गया। नेता रुक गया। उसने आदमी को ऊपर से नीचे देखा, फिर ऊंची आवाज में बोला, अरे दिखता नहीं है क्या? कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग? भीड़ ठिठक गई। कैमरे चल रहे थे। आदमी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक कदम पीछे लिया। नेता और भड़क गया। बोल क्यों नहीं रहा? जुबान नहीं है क्या? फिर ताना मारा। लगता है ऐसे ही लोग देश का बोझ बने हुए हैं। कुछ लोग हंस दिए, कुछ ने मोबाइल निकाल लिए। आदमी ने न आंखें उठाई, न जवाब दिया, बस चुपचाप वहां से हट गया। नेता ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो, गरीबों की यही औकात होती है। तालियां बजी। कार्यक्रम आगे बढ़ गया, लेकिन उस आदमी ने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखा, बस एक पल के लिए। उस नजर में न गुस्सा था, न डर, बस जैसे किसी ने कुछ लिख लिया हो। उस दिन कुछ नहीं हुआ। कोई शिकायत नहीं, कोई वीडियो वायरल नहीं, कोई खबर नहीं बनी। नेता ने भी उस टकराव को भूल दिया। उसके लिए वो बस एक मामूली घटना थी। लेकिन उसी रात कहीं बहुत दूर किसी सिस्टम में कुछ हल्का सा बदला। किसी फाइल का नाम बदला, किसी पुराने लिंक पर दोबारा नजर गई। कोई नहीं जानता था कि किसने किया। किसी ने कुछ देखा नहीं, कोई सबूत नहीं था, और उस आदमी के बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता था। न उसका नाम, न उसका पता, न ये कि वो किसका बेटा है, न ये कि वो कहां से आया। सबको बस इतना पता था, वो गरीब ही था। और कहानी अब शुरू हुई थी। कार्यक्रम के बाद कुछ दिन शांति रही। नेता अपने काम में लगा रहा। मीटिंग, भाषण, कैमरे, वही रोज का खेल। उस दिन की घटना उसके दिमाग से लगभग निकल चुकी थी। उसके लिए वो बस एक छोटा सा टकराव था, जिसे वो रोज दर्जनों बार करता था। लेकिन फिर एक सुबह कुछ अजीब हुआ। नेता के पुराने भाषणों का एक छोटा सा क्लिप अचानक सोशल मीडिया पर घूमने लगा। बहुत पुराना नहीं, बहुत नया भी नहीं, बस एक लाइन जो पहले किसी ने खास ध्यान नहीं दिया था। लोग सवाल पूछने लगे, ये बात आज क्यों? ये वीडियो अभी तक कहाँ था? नेता ने देखा, हंसकर बोला, अरे ये तो पुराना है, कोई मुद्दा नहीं। लेकिन उसी दिन शाम तक एक और चीज सामने आ गई। एक पुरानी सरकारी फाइल का जिक्र। कोई पूरा कागज नहीं, कोई सबूत नहीं, बस इतना कि फला योजना में कुछ गड़बड़ थी। मीडिया ने भी पूरे मन से नहीं उठाया, बस हल्का सा सवाल पूछा। नेता ने फिर टाल दिया। अगले दिन एक और बात। किसी पुराने करीबी का बयान जो पहले कभी सामने नहीं आया था। बयान अधूरा था, नाम नहीं थे, तारीखें साफ नहीं थी, लेकिन बात वही की वही लग रही थी। नेता के चेहरे की मुस्कान थोड़ी देर के लिए गायब हुई। उसने अपने आदमी को बुलाया। ये सब कौन कर रहा है? जवाब मिला, पता नहीं सर, कोई साफ सोर्स नहीं है। नेता झुंझला गया। मतलब कोई भी कुछ भी डाल देगा? उस रात नेता ठीक से सो नहीं पाया। उसे याद आया वो आदमी जो भीड़ में चुपचाप खड़ा था। फिर खुद को समझाया, नहीं, वो तो बस एक गरीब था। अगले दिन फिर कुछ आया। इस बार किसी दस्तावेज की फोटो, धुंधली, अधूरी, बिना नाम के, लेकिन तारीख वही थी जो नेता जानता था। पोस्ट करने वाला कोई नया अकाउंट था। न चेहरा, न पहचान। नेता को पहली बार हल्का डर लगा। उसने कहा, यह संयोग नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सबूत नहीं था।
कोई एक नाम नहीं था जिसे पकड़ा जाए, कोई एक चेहरा नहीं था जिस पर आरोप लगाया जाए। बस बातें थी, छोटे छोटे टुकड़े जो जुड़ नहीं रहे थे लेकिन चुभ रहे थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि जो बातें बाहर आ रही थी वो वही थी जो बहुत कम लोग जानते थे। नेता ने अपनी कुर्सी पर बैठकर लंबी सांस ली। उसी दिन शाम को उसने एक वाक्य बोला जो उसने पहले कभी नहीं बोला था। पता करो, कोई हमें देख रहा है क्या? किसी के पास जवाब नहीं था। और शहर के किसी कोने में वही आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार किसी भीड़ में नहीं, एक बस स्टॉप पर खड़ा था। वही सादे कपड़े, वही शांत चेहरा। उसने मोबाइल देखा, कुछ पढ़ा और बिना किसी भाव के आगे बढ़ गया। किसी ने उसे नहीं पहचाना, किसी ने उसे रोका नहीं। और नेता के लिए अब वो टकराव एक याद नहीं रहा था, एक सवाल बन चुका था। अब नेता को नींद नहीं आती थी। वो हर मीटिंग में चिड़चिड़ा रहता, हर सवाल में साजिश ढूंढता। उसे लगने लगा था कि ये सब अपने आप नहीं हो रहा। कोई है जो जानबूझकर उसे धीरे धीरे घेर रहा है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाया। मुझे नाम चाहिए, उसने कहा। मुझे पता करना है कि ये सब कौन कर रहा है। आदेश दिए गए। पुराने दुश्मनों की लिस्ट निकली। नाराज नेताओं की फाइलें खुली। पत्रकारों पर नजर रखी गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले गए। लेकिन हर बार जवाब वही था, कुछ नहीं मिला सर। नेता का गुस्सा बढ़ता गया। मतलब कोई हवा में खेल रहा है, कोई दिखे बिना वार कर रहा है। उसी दिन उसने एक और गलती की। उसने उन लोगों को भी काम पर लगा दिया जिन्हें वो खुद भी ठीक से नहीं जानता था। लोग जो सवाल नहीं पूछते थे, बस काम करते थे। शाम तक खबर आई कि एक छोटे से आदमी को पकड़ लिया गया है। कोई सबूत नहीं था, बस शक था। नेता ने बिना देखे कहा, डराओ, बोलने लगे तो छोड़ देना। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं जानता था। डर, गालियां, धमकियां, सब बेकार गई। नेता को पहली बार समझ आया कि वो अंधेरे में हाथ मार रहा है। उसी रात फिर कुछ सामने आया। इस बार एक पूरी कहानी नहीं, बस कुछ तारीखें, कुछ जगहों के नाम, कुछ रकम के आंकड़े। मीडिया ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। नेता ने कैमरे के सामने मुस्कान रखी, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। उसने अपने आदमी से कहा, यह कोई आम खेल नहीं है। जो कर रहा है वो जानता है कि कब क्या छोड़ना है। उस आदमी ने डरते हुए कहा, सर, ऐसा लगता है जैसे कोई हमें कदम कदम पर देख रहा है। नेता ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क वही थी, लोग वही थे, लेकिन उसे पहली बार लगा वो अकेला है। उसी शहर में, उसी रात, एक कमरे में लाइट जली। कोई चेहरा नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं आई। बस स्क्रीन पर कुछ फाइलें खुली और फिर बंद हो गई। किसी को नहीं पता था कि अगला वार कब होगा। सिर्फ इतना साफ था, ये खेल अब रुकने वाला नहीं था। और नेता को पहली बार ये एहसास हुआ कि जिसे उसने गरीब समझकर नजरअंदाज किया था, वो शायद सबसे खतरनाक चुप्पी बन चुका था। उस दिन सुबह से ही शहर में कुछ अलग था। न्यूज चैनलों पर अचानक पुराने मुद्दे उभरने लगे। वही बातें जो पहले कभी दबा दी गई थी। कोई पूरा खुलासा नहीं, बस ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। नेता ने टीवी देखा और चैनल बदल दिया। ये सब फिर से क्यों? उसने खुद से कहा। लेकिन चैनल बदलने से बातें नहीं बदलती। दोपहर तक सोशल मीडिया पर कुछ कागज घूमने लगे। पूरे नहीं थे, आधे कटे हुए, कुछ जगहों पर नाम ढके हुए। पर जो दिख रहा था वो काफी था। तारीखें, रकम और कुछ ऐसे फैसले जिन पर पहले कभी सवाल नहीं उठा था। नेता के दफ्तर में फोन बजने लगे। सर, लोग पूछ रहे हैं। सर, ये कागज सही है क्या? सर, ये किसने निकाला? नेता ने कुर्सी से उठकर खिड़की बंद कर दी। किसी को जवाब मत दो, उसने कहा। ये सब हवा है, लेकिन हवा तेज हो चुकी थी।
शाम होते होते एक साथ कई बातें सामने आईं। एक पुराना ठेका, एक बंद फाइल, एक ऐसा फैसला जो रातों रात लिया गया था। मीडिया अब चुप नहीं थी। सवाल सीधे पूछे जाने लगे। नेता को पहली बार एहसास हुआ कि ये बिखरी हुई बातें नहीं हैं। ये एक ही दिशा में जा रही है, जैसे कोई जानबूझकर एक एक परत उतार रहा हो। उसने अपने सबसे करीबी आदमी को बुलाया। ये सब एक साथ क्यों आ रहा है? आदमी ने धीमी आवाज में कहा। सर, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत पहले से सब जमा करके रखा था। नेता चिल्लाया। तो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं था। उसी रात एक और चीज सामने आई। इस बार कोई अफवाह नहीं, कोई पोस्ट नहीं, बस कुछ पुराने रिकॉर्ड्स जो अचानक सबको दिखने लगे। किसने अपलोड किया, कहां से आया, किसी को नहीं पता, लेकिन जो दिखा उसने सबको चुप करा दिया। नेता की आवाज पहली बार कांपी। ये अंदर का खेल है, उसने कहा। कोई ऐसा है जो बहुत पास से जानता है। उसने कमरे में इधर उधर देखा, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में वही आदमी एक छोटे से कमरे में बैठा था। लाइट धीमी थी, स्क्रीन पर खबरें चल रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस स्क्रीन बंद की और उठकर बाहर चला गया। किसी ने उसे नहीं रोका, किसी ने उसे देखा नहीं। और नेता को अब यह साफ हो चुका था, यह सिर्फ बदनामी नहीं थी, यह तैयारी थी। लेकिन अभी उसे नहीं पता था कि अगला कदम उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। अब नेता का धैर्य टूट चुका था। सुबह से उसके पास बैठने की जगह नहीं थी। फोन लगातार बज रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। जो बातें बाहर आ रही थी वो अब सवाल नहीं रह गई थी, आरोप बन चुकी थी। एक पुराना मामला अचानक चर्चा में आ गया। एक जमीन, शहर से थोड़ा बाहर, कागजों में साफ, जमीन पर गंदी। मीडिया ने पहली बार खुलकर कहा, इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हुई थी। नेता ने टीवी बंद कर दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसी दिन कुछ पुराने लोग सामने आए। किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन बातें जुड़ने लगी। कहा गया कि उस जमीन पर एक परिवार रहता था। उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कागज दिखाने की कोशिश की थी। फिर एक रात की बात आई। कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, बस इतना कि उस परिवार को रास्ते से हटा दिया गया। नेता की सांसें तेज हो गई। किसने ये निकाला? उसने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। अब तक जो खेल छुपकर चल रहा था वो उसके सामने आ चुका था। नेता समझ गया कि ये सिर्फ बदनामी नहीं है, ये वही मामला है जिसे उसने बहुत पहले बंद समझ लिया था। उसने तुरंत अपने सरदार को फोन लगाया। स्थिति बिगड़ रही है, उसने कहा। जिस जमीन की बात मैंने कभी दोबारा न करने को कहा था, वही निकल आई है। उधर से आवाज आई। तो अब क्या? नेता ने दांत पीसते हुए कहा। जिसने भी मुंह खोला है उसे बंद करो। फोन कट गया। शाम होते होते एक खबर और आई। किसी छोटे आदमी को उठा लिया गया था। उसका इस मामले से कोई सीधा लेना देना नहीं था, बस इतना कि वो उस इलाके में रहता था। उसे डराया गया, धमकाया गया और कहा गया, अगर ज्यादा बोला तो अंजाम बुरा होगा। ये नेता की आखिरी चाल थी, डर फैलाने की। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डर अब उसकी तरफ लौट रहा है। रात में नेता अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर सुरक्षा थी, अंदर सन्नाटा। उसने खुद से कहा, सब खत्म हो गया था। फिर ये सब कैसे? उसी समय शहर के किसी और हिस्से में वही आदमी चल रहा था। न उसके चेहरे पर खुशी थी, न गुस्सा। उसने मोबाइल देखा, एक मैसेज पढ़ा और फोन बंद कर दिया। किसी को नहीं पता था कि अगला कदम क्या होगा, लेकिन इतना साफ था, अब जो होने वाला था वो छुपकर नहीं होने वाला। और नेता को यह एहसास हो चुका था कि उसने जिस कहानी को दबा दिया था वही अब उसे दबाने आ रही है। उस रात अचानक सब कुछ बदल गया।
न कोई ऐलान हुआ, न कोई खबर पहले से चली। बस अचानक एक लिंक सामने आया, सोशल मीडिया पर, न्यूज ग्रुप्स में, कुछ ही मिनटों में हर जगह। लोगों ने खोला, एक लाइव वीडियो। कोई चेहरा नहीं था, कोई आवाज साफ नहीं थी, बस स्क्रीन पर लिखे हुए शब्द और पीछे चलती तस्वीरें। पहला नाम आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर नाम के साथ एक काम। कब किया गया, किसके कहने पर किया गया, किस फायदे के लिए किया गया। नेता का नाम भी आया, सीधे, बिना घुमा फिरा। अब ये अफवाह नहीं थी, ये कहानी नहीं थी, ये वो बातें थी जो कोई बाहर वाला नहीं जान सकता था। नेता के घर में अफरा तफरी मच गई। टीवी पर वही लाइव चल रहा था, फोन बज रहे थे, लेकिन कोई कॉल उठाने की हालत में नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, इसे बंद कराओ। लेकिन लाइव बंद नहीं हो रहा था। स्क्रीन पर अब जमीन वाले मामले की बातें आने लगी। कागज, तारीखें, फैसले, फिर वही रात, वही परिवार, वही सन्नाटा। लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। ये सबब क्यों? इतने साल बाद कैसे? लाइव पर आखिरी कुछ लाइनें आई। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये बहुत पहले शुरू हुआ था। उसी पल नेता ने अपने सरदार को कॉल लगाया। अगर ये चला तो सब खत्म हो जाएगा। उसने कहा, जो भी जरूरी हो करो। कॉल कट गया। तभी स्क्रीन पर आखिरी फाइल खुली, लेकिन पूरी नहीं। एक लाइन दिखी, उस दिन घर पर सब नहीं थे। और अचानक लाइव बंद हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि आगे क्या लिखा था। न पत्रकार जान पाए, न नेता। बस ऑडियंस के दिल में एक सवाल अटक गया। नेता ने राहत की सांस ली। बच गए, उसने सोचा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो बंद हुआ है वो खत्म नहीं हुआ, सिर्फ रुका है। और कहीं बहुत दूर वही आदमी खड़ा था। उसने स्क्रीन बंद की और बिना पीछे देखे अंधेरे में चला गया। लाइव बंद होने के बाद नेता को लगा कि सब थम गया है। उसने राहत की सांस ली। फोन रख दिए गए, घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो आदमी पर्दे के पीछे था वो पर्दा हटाने नहीं, खुद सामने आने आ रहा था। उस रात शहर के बाहर एक पुराना वेयरहाउस था, वही जगह जहां फैसले कागजों पर नहीं, जुबान और बंदूक से होते थे। नेता वही था, चारों तरफ उसके लोग, हथियार, अंधेरा। अचानक बाहर की लाइटें बुझ गई। एक पल की खामोशी, फिर पहला आदमी जमीन पर गिरा। कोई गोली नहीं, कोई आवाज नहीं। दूसरा दौड़ा, उसे संभलने का मौका नहीं मिला। नेता कुर्सी से उठा। कौन है? आवाज कांप रही थी। एक साया सामने आया, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बस आवाज आई, जिसे तुम खत्म समझ चुके थे। लोग आगे बढ़े, मुकाबला हुआ। तेज, सीधा, कोई हीरो पोज नहीं। कुछ मिनटों में अड्डा शांत था। नेता पीछे हटता गया, दीवार से लग गया। तू चाहता क्या है? उसने चिल्लाकर पूछा। साया एक कदम आगे आया। सच, बस इतना कहा। नेता हंसने की कोशिश करने लगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। साया रुका, फिर बोला, तू जानता है कि तू क्या है? नेता चुप हो गया। तू जमीन लेने गया था। साया बोला, परिवार ने मना किया। नेता ने नजरें चुरा ली। तुझे लगा सब खत्म हो गया। आवाज भारी थी, पर उस दिन एक बेटा घर पर नहीं था। नेता ने आंखें उठाई। पहली बार डर साफ दिखा। वो ड्यूटी पर था। नेता की सांस अटक गई। साया पीछे मुड़ा। अब जो होना था हो चुका है। मैं तुझे मार सकता हूं, उसने कहा, पर जरूरत नहीं। नेता कुछ बोल नहीं पाया। साया अंधेरे में चला गया। अगली सुबह अड्डा खाली था। नेता गायब नहीं था, पर उसके खिलाफ सबूत हर जगह थे। कोई नहीं जानता कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाए। और वही आदमी कहीं नहीं दिखा। वो अपनी जगह लौट गया, अपनी ड्यूटी पर,
कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक बात रह गई। ये एक नई शुरुआत है। अगर कोई इलीगल या घोटाला करेगा तो मैं फिर आऊंगा। कहानी यही खत्म होती है।